ओके बेटा देखो, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। थर्मो का मतलब ड्यू टू टेम्परेचर, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से। डायनेमिक का मतलब होता है काइनेमेटिक कंडीशन, चलने वाली कंडीशन। तो अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर की वजह से कोई भी जो गैस है वो अपनी डायनेमिक स्टेट कैसे अचीव करती है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कोई भी गैस टेम्परेचर की वजह से अपनी डायनेमिक स्टेट में क्या क्या चेंजेस करती है। तो इसके लिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि जो गैस होती है उसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सिस्टम का मतलब एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर गैस फिल है, और जो गैस फिल होती है वो हम आइडियल गैस ही लेते हैं। जब तक हम गैस को नाम नहीं दें तब तक हम आइडियल गैस मानते हैं उसे। आइडियल गैस वो होती है जो इस रिलेशन को फॉलो अप करे, PV इजिकल टू XRT। जो इस रिलेशन को फॉलो करे वो आइडियल गैस है, जो इस इक्वेशन को फॉलो ना करे वो रियल गैसेस हैं। P का मतलब कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर, V मतलब कंटेनर का वॉल्यूम, क्योंकि गैस जिस कंटेनर के अंदर फिल होती है वो वही वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर लेती है, तो ये वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है। लेकिन इसको बोल जरूर हम वॉल्यूम ऑफ द गैस देते हैं, अदरवाइज ये वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है। इसमें कुछ आइडियल गैस के पोस्टुलेट भी काम आते हैं कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत छोटे साइज के होते हैं और सारे यूनिफॉर्म होते हैं। उन सबका साइज एक जैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, और वो बहुत छोटे होते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि उनका खुद का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। इसलिए यहां जो ये वॉल्यूम आता है ये वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर आता है। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस है, ये गैस कांस्टेंट है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस है। अब यहां पर दो टाइप्स के सिस्टम्स होते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। एक होते हैं ओपन कंटेनर। ओपन कंटेनर का मतलब इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, ये कंटेनर है, इसने कंटेन कर रखा है गैस को, इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है ये, और यहां पर गैस फिल है इसके अंदर यहां पर। अब गैस जो है वो वॉल्स पर प्रेशर अप्लाई कर रही है P, और ये जो स्पेस है इसका वॉल्यूम है V, और गैस जो इसमें फिल है उसके मोल्स हैं X, और गैस कांस्टेंट T, और इन गैस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर है कैपिटल T। अगर मान लीजिए आप इस गैस के बारे में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तीन चीज बता रहे हैं, इन्हें कहते हैं थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स। अगर आप किसी गैस के बारे में, वैसे एंथैल्पी और एंट्रोपी भी केमिस्ट्री के अंदर ऐड हो जाता है, फिजिक्स में इसकी जरूरत नहीं पड़ती हमें, तो इन्हें कहते हैं थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स। थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स। अगर आप किसी गैस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर बता रहे हैं, इसका मतलब आप उसके थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं। जैसे हम किसी घर का पता बताते हैं तो उसका एड्रेस होता है, ऐसे ही ये भी गैस के घर का पता है कि गैस का प्रेशर बता रहे हो, वॉल्यूम बता रहे हो, टेम्परेचर बता रहे हो, तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं ये। और जो भी गैस फिल होती है उसके किसी भी एक थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट में अगर हम चेंज करना चाहें, हम चाहें कि भाई प्रेशर और वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहे, वही के वही रहे, और टेम्परेचर चेंज हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। केवल एक कोऑर्डिनेट को चेंज करना पॉसिबल नहीं हो पाता। आप दो को चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम टेम्परेचर आप चेंज कर रहे हो, प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हो। ऐसा हो सकता है प्रेशर को कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जो चेंज होता है थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट में, चेंज, अगर इनमें कोई भी चेंज हो रहा है उस चेंज को कहते हैं हम प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट में चेंज को हम कहते हैं प्रोसेस। तो हम प्रोसेस पढ़ेंगे अभी इसमें, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक,
आइसोथर्मल, साइक्लिक, ये इसके कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेस हैं। प्रोसेस का मतलब थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स का चेंज होना, और हम चाहें केवल एक थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट चेंज हो जाए, ओनली वन थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। अब हमें एक तो ये इसमें पढ़ना है कि ये प्रोसेस कैसे, किसी भी आइडियल गैस के लिए इन प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये हमें पढ़ना है। सेकेंड, हमें पढ़ना है कि जब हम इसके बारे में बताएंगे तो कोऑर्डिनेट्स के अलावा और क्या क्या चीज बता सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा किसी सिस्टम को हीट देते हैं, हम किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं और उस हीट का सिंबल हम लिखते हैं DQ। अगर आप किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो उसे प्लस DQ लिखते हैं। आपके पास कोई चीज़ आएगी, आपने किसी को आपको 100 रुपये मिले किसी से, और आप एक सिस्टम है, तो मैंने तो गेन किए 100 रुपये, तो मेरे लिए तो वो प्लस 100 हो गया। मेरे पास जो भी पैसे हैं उसमें प्लस 100 और कर दूंगा। तो इसके पास जो भी हीट है कुछ हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो जो हम हीट देते हैं उसे प्लस के साथ में हम चेंज देते हैं, उसे प्लस सिंबल से रिप्लेस करते हैं। जो भी हीट किसी सिस्टम को देते हैं वो प्लस DQ बोलते हैं उसको। अब वो हीट क्या कर सकती है, वो जो हीट है वो क्या क्या काम कर सकती है। आप जब इसको हीट दोगे तो वो हीट क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकती है, इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में क्या क्या कर सकती है। तो इसके बेस पे फर्स्ट लॉ है कि अगर आप किसी सिस्टम को हीट देते हो तो वो हीट या तो इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगी, मतलब इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, और इंटरनल एनर्जी का सिस्टम होता है DU। अभी हम डिस्कस करेंगे कि इस DU को XCV/dt लिखते हैं हम। DU का एक ही फार्मूला होता है XCV/dt। X नंबर ऑफ मोल्स, CV का मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और DT का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। मतलब इसकी वो एनर्जी जो टेम्परेचर से रिलेटेड है, उस एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। जो एनर्जी टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो टेम्परेचर वाली एनर्जी को हम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और टेम्परेचर वाकई क्या इंटरनल होता है? हाँ, आप किसी भी पर्सन को देख के नहीं बता सकते कि उसका कितना टेम्परेचर है, हमें फील करना होता है। हम एक्सटर्नली देख के नहीं बता सकते, हमें इंटरनली फील करना होगा। हम उसके हाथ को टच करेंगे और फील करेंगे कि वो गर्म है या ठंडा है। फील किया जा सकता है टेम्परेचर। इट मीन्स दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व एक्सटर्नली। उसे हम विजुअलाइज नहीं कर सकते, एक्सटर्नली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसे फील किया जा सकता है। तो टेम्परेचर फील किया जाता है, इसलिए इसके साथ वर्ड आता है इंटरनल। तो आपने जो सिस्टम को हीट दी, या तो उसने टेम्परेचर में चेंज किया, मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज किया, या फिर उसने एक्सटर्नल वर्क डन किया, उस सिस्टम पे वर्क किया। अभी एक बार देख लेते हैं कि वर्क डन का क्या फार्मूला हमारे काम का है। तो उसके लिए आपने मान लीजिए एक सिस्टम ले रखा है, ये सिस्टम की ये कंटेनर है मतलब पूरा, और ये पिस्टन है। पिस्टन का मतलब होता है जो इस कंटेनर को पैक रखे, मतलब गैस को यहां से लीक नहीं होने दे, इधर की तरफ से गैस जा नहीं सकती। और ये जो पिस्टन है बहुत लाइट वेट का है और फ्रिक्शन लेस है। तो आप अब इसे सिस्टम को हीट दे रहे हैं। इस हीट की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको हीट मिलेगी, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लेंगे। जब आप इस सिस्टम को हीट देंगे तो ये हीट किसको मिलेगी? मॉलिक्यूल्स को। मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी है। तो जब आप सिस्टम को हीट देंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब वो तेजी से वॉल से टकराएंगे, तेजी से वॉल से टकराएंगे मतलब प्रेशर एक्सर्टेड करेंगे, प्रेशर बढ़ा देंगे। अब ये तो वॉल्स रिजिड है, अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये जो पिस्टन है ये लाइट वेट का है। ऊपर एटमॉस्फेयर है मान लीजिए, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, और यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि प्रेशर प्रेशर के इक्वल होगा। अगर ये प्रेशर बढ़ जाएगा तो पिस्टन ऊपर मूव करने लग जाएगा, और ऊपर वाला प्रेशर बढ़ जाएगा तो पिस्टन नीचे मूव करने लग जाएगा। तो अभी ये जो पिस्टन है इक्विलिब्रियम में है, मतलब रुका हुआ है। इसका मतलब इस पर नेट फोर्स जीरो है। तो अपर डायरेक्शन से जो प्रेशर की वजह से फोर्स है और यहां पर प्रेशर की वजह से जो फोर्स है वो बैलेंस हो रहा है। अब आपने जब इसको हीट दी तो यहां पे प्रेशर इंक्रीज हो गया, क्योंकि आपने जो हीट दी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मॉलिक्यूल्स तेजी से टकराने लग गए, तो वॉल्स पे प्रेशर लगाने लग गए। ये पार्ट रिजिड है, ये रिजिड है, ये मूव नहीं कर सकता, लेकिन ये पिस्टन मूव करेगा। तो जब इस पे प्रेशर बढ़ेगा तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएगा। और मान लेते हैं थोड़ा सा खिसक गया, पिस्टन यहां पर आ गया अपनी न्यू पोजीशन पे। ये पिस्टन की न्यू पोजीशन हम मान लेते हैं यहां आ गई, ये पिस्टन की न्यू पोजीशन है। तो पिस्टन ने इतना स्पेस एक्स्ट्रा ऑक्यूपाइड कर लिया, मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ गया। पहले पिस्टन यहां तक था, अब ये पिस्टन यहां आ गया, तो अब ये इतना सारा वॉल्यूम हो गया इसका पूरा। तो इस प्रेशर ने कितना वॉल्यूम बढ़ाया। अच्छा, ये जो वॉल्यूम बढ़ाने का काम है, इसका क्रेडिट किसको जाता है? इसका क्रेडिट जाता है प्रेशर को। और हम इस पिस्टन को ऊपर बढ़ता हुआ देख रहे हैं, हम इसे विजुअलाइज्ड कर रहे हैं, हम इसे देख रहे हैं। और जो चीज हम देखते हैं उसे हम वर्ड यूज करते हैं एक्सटर्नल। तो वॉल्यूम का बढ़ना एक्सटर्नल पार्ट है, टेम्परेचर का बढ़ना इंटरनल पार्ट है। इसलिए वॉल्यूम जब बढ़ता है तो हम वर्ड यूज करते हैं एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द सिस्टम। हियर इट इज एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन चूंकि सिस्टम थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ है तो वर्क डन भी थोड़ा सा होगा। और स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम लिखते हैं एफ डॉट डी एक्स। फोर्स किधर लग रहा है इस पिस्टन पे? अपवर्ड डायरेक्शन में। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। मान लीजिए पिस्टन dx डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेसमेंट मीन से मीन ले लेते हैं जनरली, तो डिस्प्लेसमेंट अब मान लेते हैं dx हुआ, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हुए, तो f डॉट डी एक्स को लिखा f dx cos 0 डिग्री। cos 0 1 होता है, दिस इज f इंटू डी एक्स। ये क्या है? ये एक्स्ट्रा फोर्स है जो इस पिस्टन पर प्रेशर की वजह से लग रहा है। तो एक्सेस प्रेशर, जो एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ा, मान लो वो P है, तो उस प्रेशर ने कितना वर्क किया? फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो यहां पर जो प्रेशर इंक्रीज हुआ वो ये प्रेशर है, ये यहां का प्रेशर नहीं है। ये जो प्रेशर इंक्रीज हुआ है क्योंकि आपने इसे एनर्जी दी है, तो जो प्रेशर इंक्रीज हुआ है वो ये प्रेशर है। उस प्रेशर, वो प्रेशर किस पे लग रहा है? पूरे पिस्टन पे लग रहा है। और मान लीजिए पिस्टन का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे मान लीजिए पिस्टन ऐसा है, तो ये जो एरिया है पिस्टन का, ये एरिया, ये ए है। और फोर्स को हमने लिख दिया प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एक्स। अब देखिए, ए एरिया का पिस्टन, ये ए क्रॉस सेक्शन एरिया है पिस्टन का, और वो dx डिस्प्लेस हुआ है। और ये जो कंटेनर है ये सिलेंड्रिकल मानते हैं हम जनरली, कोई और भी हो सकता है लेकिन सिलेंड्रिकल मानने में थोड़ा सा इजी रहता है। तो मान लीजिए सिलेंड्रिकल कंटेनर है हमारा, और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। और पाई आर स्क्वायर को हम क्रॉस सेक्शन एरिया भी कहते हैं। तो क्रॉस सेक्शन एरिया का सिंबल हमने ए यूज कर रखा है, इट इज इंस्टीड ऑफ पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर की जगह आया हुआ है। और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा चेंज इन वॉल्यूम आ गया। जो पिस्टन अभी मूव किया है, जो उसने एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया है, वो ए डी एक्स है, इसे हम कहते हैं पी डी वी। मतलब ये पी है और ये डी वी है, चेंज इन वॉल्यूम। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर, इट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर या बाय एक्सटर्नल प्रेशर,
या बाय इंक्रीज्ड प्रेशर, दैट इज पीडीवी। ये फार्मूला हो गया। डीवी का मतलब चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ है, इसलिए वर्ड आता है एक्सटर्नल, क्योंकि वॉल्यूम हमें आंख से बढ़ता हुआ दिखाई देता है, उसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसलिए जिस चीज को देख सकते हैं उसके साथ एनर्जी के लिए हम एक्सटर्नल यूज करते हैं। तो दिस इज एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर, दैट इज पीडीवी। डीवी का मतलब चेंज इन वॉल्यूम है। और मान लो पिस्टन थोड़ा और ज्यादा ऊपर तक जा रहा है, तो ज्यादा बड़ा वर्क डन होगा, तो हम ऐसे छोटे छोटे सारे वर्क डन को ऐड कर देंगे। ऐड का मतलब इंटीग्रेट कर देंगे, तो DW का इंटीग्रेशन W आ जाएगा। तो मैंने ये PDV लिखा, DW की जगह PDV लिखा। और DV का मतलब चेंज इन वॉल्यूम। मान लो पहले इस जो गैस है इसका वॉल्यूम V1 था और लास्ट में गैस का वॉल्यूम V2 है, तो वॉल्यूम इज चेंजिंग फ्रॉम V1 टू V2। तो जब भी बड़ा वर्क डन होगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, तो उसका लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे W इंटीग्रेशन V1 टू V2 PDV। छोटे वर्क डन के लिए PDV एंड बड़े वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन V1 टू V2 PDV। V1 इज इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस, V2 इज फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड P इज प्रेशर। तो ये हमारे पास में वर्क डन का फार्मूला आ गया। तो ये जो फार्मूला है वर्क डन का, वो हमेशा हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन V1 से V2 PDV। और अभी हम ये समझेंगे कि जो du की वैल्यू है वो XCV/dt क्यों आती है। X नंबर ऑफ मोल्स है, CV का मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, और dt का मतलब चेंज इन टेम्परेचर है। तो अभी हम इसको देखते हैं कि du की वैल्यू XCV/dt क्यों आती है। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेटेड दैट हीट गिवन टू अ सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम, देखिए जब कोई सिस्टम खुद वर्क कर रहा है तो क्रेडिट भी उसी को जाएगा। अगर सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसे ध्यान रखना है, अगर किसी सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हम कहते हैं वर्क इज डन बाय द सिस्टम। एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब ये जो स्टेटमेंट है सिस्टम, ये स्टेटमेंट ये कहता है इफ वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम इज इंक्रीज्ड देन वर्क डन इज बाय द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। ये स्टेटमेंट है हमारा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि du का मतलब इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब किसी भी सिस्टम, इसको तो ओपन कंटेनर कहते हैं जिसमें पिस्टन लगा होता है और पिस्टन अप डाउन हो सकता है, तो ये अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, इसे ओपन कंटेनर कहते हैं। और क्लोज कंटेनर का मतलब लाइक अ प्रेशर कुकर। मान लीजिए आपके पास प्रेशर कुकर है और प्रेशर कुकर में ये विसिल है और ये प्रेशर कुकर है हमारे पास में, इसमें गैस फिल है अंदर, इसको आपने गर्म किया। अब आप इसे हीट दे रहे हैं, इस सिस्टम को हीट दे रहे हैं, और मान लीजिए इसमें 1 मोल गैस है, इसके अंदर 1 मोल गैस है, 1 मोल गैस है इसके अंदर, तो इसे हीट दी। हीट दी तो क्या हुआ, ये हीट किसको मिली, मॉलिक्यूल्स को। मॉलिक्यूल्स को हीट मिली तो मॉलिक्यूल्स ने अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा ली, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा ली, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई मतलब वो तेजी से वॉल से टकराएंगे, वो इस प्रेशर कुकर की वॉल्स पर तेजी से टकराएंगे, मतलब इस पे ज्यादा प्रेशर एक्सर्टेड करेंगे, ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर बढ़ जाएगा अंदर। लेकिन चूंकि ये क्लोज्ड कंटेनर है तो जो स्पेस मिल रहा है ना मॉलिक्यूल्स को, वो केवल प्रेशर कुकर के अंदर वाला वॉल्यूम मिल रहा है। इसका मतलब हमेशा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ओपन कंटेनर नहीं है तो वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे सिस्टम जो क्लोज्ड कंटेनर होते हैं जिनका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, अगर आप उस सिस्टम में 1 मोल गैस को, 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं, भाई जो भी आपने टेम्परेचर है आपने हीट दी तो टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ेगा,
तो पहले 1 बढ़ेगा, फिर 2 बढ़ेगा, फिर 3, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा, सिर्फ 1। तो इफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, देन हीट गिवन टू द सिस्टम, heat given to the system is known as molar specific heat at constant volume। मोलर मतलब 1 मोल के लिए, वॉल्यूम मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो अगर 1 मोल गैस को का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम बढ़ा रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ये किस पे हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो अगर 1 मोल गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं, तो आप उसको जो हीट देते हैं उसे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहते हैं, और उसका सिंबल होता है कैपिटल सी, और वी जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है, ये इसका सफिक्स है, ये सबस्क्रिप्ट है इसका, ये वी छोटा आता है हमेशा, बड़ा सी छोटा वी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स एक्स हैं, एक्स मोल आपके पास गैस है और 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने हैं टेम्परेचर सेम, लेकिन अब कंटेन्स कितने हो गए हमारे पास, एक्स मोल गैस, सेम हीट जो हमें देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी, एक के लिए सीवी तो एक्स के लिए एक्स सीवी। और अगर एक्स मोल गैस का टेम्परेचर एक नहीं dt डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं, dt डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं, तो हमें dt टाइम ज्यादा देनी पड़ेगी, मतलब अब हीट हमें देनी पड़ेगी एक्स सीवी dt। क्या इस हीट को हम देख सकते हैं? नहीं, क्योंकि देख तो हम किसको सकते हैं, अगर वॉल्यूम कम या ज्यादा हो रहा तो हमें दिख जाता, अभी सिर्फ टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो 2 तरह की चीजें हो गई, एक एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन का फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया था, इंटीग्रेशन V1 से V2 PdV, दिस इज द ओनली फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो फॉर्मूला आता है वर्क डन का वो आता है इंटीग्रेशन V1 से V2 PdV, और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आता है एक्स सीवी dt, नंबर ऑफ मोल्स, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस, ये इंटरनल एनर्जी है। तो कंप्लीट स्टेटमेंट वी हैव डिस्कस्ड कि फर्स्ट लॉ कहता है हीट गिवन टू अ सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम।